नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 9 का अध्याय 13 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है उससे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहले अपन लोग महत्वपूर्ण बात पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर से संबंधित बातों को पढ़ लेते हैं और फिर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपन लोग अवधारणाओं के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहली बात यहाँ पे आती है कि वे आकृतियाँ जिन्हें हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में अथवा श्याम पट पर खींच सकते हैं जो कि समतल आकृतियाँ कहलाती हैं। यानी का मतलब जो है कि अपन लोग जो चित्र बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर उन सभी को समतल आकृतियाँ कहलाती हैं, जैसे कि आयत है, वृत्त है, वर्ग हैं आदि। तो इन्हें अपन लोग समतल आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि इस अध्याय में कुछ ठोस आकृतियाँ जैसे घनाभ, घन, शंकु, गोला और बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों के बारे में अध्ययन भी करेंगे। शिक्षकों से अपेक्षित है कि सभी ठोस आकृतियों के प्रारूप छात्रों के लिए दिखाए, जिससे छात्र आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन की अवधारणा को समझ सकें। विभिन्न सूत्रों, चार्ट वगैरह छात्रों से क्रियाकलाप के माध्यम से तैयार कराकर कक्षा की दीवारों में लगवाएं और हो सके तो प्रतिदिन इन सूत्रों का मौखिक दोहराव कराएं। पांचवी बात यहाँ पे आती है कि ऐसा समांतर षटफलक जिसकी सभी फलक आयताकार होती हैं वो घनाभ आकृति होती है। जैसे कि यहाँ दिख रही होगी आपको, ये घनाभाकार आकृति है और इसमें हर एक जो फलक है वो एक आयत की डिजाइन की है, जिसमें अपन देखते हैं कि 8 यहाँ पे इसमें शीर्ष होते हैं और 12 इसमें ये कोरे रहती हैं और 6 इसमें फलक रहते हैं और 4 इसमें विकर्ण होते हैं, है ना। ऐसी सिचुएशन घनाभ के अंतर्गत होती है। फिर आता है अगला, ऐसा समांतर षटफलक जिसके प्रत्येक फलक एक वर्गाकार आकृति में होता है, वर्ग की आकृति में होता है। तो अपन देख सकते हैं इसमें सभी जो फलक हैं वो एक वर्ग के डिज़ाइन के रहते हैं और इसमें भी देख सकते हैं अपन लोग के 8 शीर्ष होते हैं और 12 इसमें कोरे रहती हैं और 4 विकर्ण होते हैं, है ना। अब अपन लोग यहाँ पे सही विकल्प वाले प्रश्नों में आते हैं। तो अभी लिखा है पहला वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति नहीं है। तो निश्चित बात देखो, आयत समतल आकृति है, बन जाती है ब्लैक बोर्ड पर, वर्ग बन जाती है ब्लैक बोर्ड पर, वृत्त बन जाता है, लेकिन घन के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए होता। तो ये समतल आकृति नहीं है। स नंबर का जो आंसर है वो उसके लिए सही है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है। तो अपन देख सकते हैं जो घनाभ है वो बेलन है, शंकु, ये सब ठोस आकृतियाँ हैं, लेकिन वर्ग नहीं है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्पेस में बनता है। तो उसका बस सही है। तीसरा आता है गोले के आयतन का सूत्र जिसमें संकेतों के समान अर्थ होते हैं। तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये सा नंबर का, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तीसरा वाला जो है इसका उत्तर सा नंबर का सही होगा। फिर यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि चौथा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति है। तो जैसे ब्लैक बोर्ड पर अपन लोग बना सकते हैं वो समतल आकृति है। तो ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु, वर्ग। तो वर्ग अपन देख सकते हैं, इसको अपन लोग प्लेन समतल बोर्ड पर बना सकते हैं। तो ये समतल आकृति यहाँ पे वर्ग है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ब नंबर का सही होगा, वर्ग। पांचवा है बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, मतलब कितना इस सब बेलन के अंदर कोई चीज़ तरल बनेगा या पानी बनेगा या पदार्थ जो भी है वो बनेगा। हाँ। छठवां प्रश्न आता है शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु में से 3 बेलन बनाए जा सकते हैं, बेलन में से 3 शंकु अपन लोग बना सकते हैं। तो इस कारण से इसका जो आयतन होता है शंकु का वो बेलन की तुलना में 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब बेलन का यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है यहाँ पे। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है ना। ये जो राउंड अप होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 2 पाई आर एच होता है। अब आते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थान आते हैं, इनको देख लेते हैं अपन लोग। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि शंकु का सूत्र पाई आर एल। तो पाई आर एल क्या चीज़ होती है। पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ ना। तो यहाँ पे खाली स्थान में वक्र पृष्ठ भरा होगा। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपन जानते हैं कि अर्धगोला जो होता है उसमें आधा
क्षेत्रफल तो रह ही गया वृत्त का, साथ में एक वृत्त और ऊपर बन जाता है। जैसे निब्बू को जब काटा जाता है तो उसमें हम देख सकते हैं ऊपर एक वृत्ताकार स्थिति भी बन जाती है। तो इस तरह से वो आप जब वृत्ताकार आयतन और जो क्षेत्रफल है वो जोड़ेंगे पाई आर वर्ग, तो वो 3 हो जाएगा। हाफ करने पर 4 पाई आर वर्ग हो जाएगा और एक वृत्त और जुड़ जाएगा, तो पाई आर वर्ग यानी कि 3 पाई आर वर्ग हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अर्धगोले का जो आयतन होगा वो शंकु के गोले के आयतन का हाफ रहता है, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो अपन जानते हैं 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एल, ये शंकु का पूरा पृष्ठ होता है। तो शंकु का अपन जानते हैं एक तो वक्र पृष्ठ होता है और एक नीचे वृत्त जैसा पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो पाई आर एल होता है, और नीचे का जो एक वृत्ताकार पृष्ठ होगा उसके लिए पाई आर वर्ग होगा। तो ऐड करेंगे तो पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एल बनेगा। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये खाली स्थान में अपन लोग देख सकते हैं, तो सूत्र अपन को याद होंगे तो ये सभी अपन आसानी से भर सकेंगे, भर पाएंगे। फिर यहाँ पे अब सही जोड़ियाँ आती हैं, सही जोड़ियों को देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर वो भी एक फार्मूले हैं सभी। तो शंकु का जो आयतन होता है वो अपन जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ई से मैच करेगा ये। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपन जानते हैं वो ये होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर आर प्लस एल होता है, मतलब ए से मैच करेगा। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो अपन जानते हैं, अर्धगोले का जो आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू होगा, और गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो इस तरह से ये सही जोड़ियाँ यहाँ बन जाएंगी। अब यहाँ पे 7 वाले प्रश्न आते हैं, उनको देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर तो पहला है वृत्त एक समतल आकृति नहीं है। वृत्त एक समतल आकृति नहीं है, क्योंकि वृत्त एक समतल आकृति है तो ये असत्य कथन यहाँ पे आएगा। दूसरा है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे अर्धगोले का जो आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये सत्य बात है ना, ये कथन सत्य है, सही है। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा वो 2/3 होता है। तो अपन लोग अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं और बटे में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख लिया और बटे में संपूर्ण क्षेत्रफल लिख लिया, तो पाई आर क्यू ये कट जाएंगे, पाई आर स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना 2/3 है ना, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 यहाँ तो सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, मतलब वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, सही है, ये भी कथन सही है। गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, सत्य है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है और ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब देख पा रहे हैं पहला इसमें गलत है, बाकी सब सही हो रहे हैं इस पार्ट की अवधारणाओं के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न आते हैं, इनको देख लेते हैं। तो शंकु के आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। शंकु को जो होता है वो बेलन का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा है कि एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो अपन जानते हैं कि जब ऊंचाई दी गई है 12 और तिर्यक ऊंचाई 13 दी गई है, तो अपन को आधार की त्रिज्या यहाँ निकालनी है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। कर्ण के वर्ग में से अपन लोग लंब का वर्ग कम कर देंगे, तो कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग हो जाएगा और लंब 12 का वर्ग हो जाएगा। तो फिर 13 का वर्ग 169 होगा और 12 का वर्ग 144 होगा, तो बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है आधार की 5 सेंटीमीटर बनेगी। फिर तीसरा प्रश्न आता है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए पाई आर आर प्लस एल। तो ये होता है इसका सूत्र ना, पाई आर आर प्लस एल। चौथा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो हम देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन जब निकालेंगे तो फार्मूला इसमें लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब मतलब आर कितना है, 3 है, 3 बार लिखेंगे आर को। तो यहाँ एक तो आर कट जाएगी, एक तो 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 9 चौके 36, तो 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर घन आना चाहिए। तो ये 36 पाई सेंटीमीटर घन यहाँ इसका आयतन आएगा। इस तरह से एक वाक्य में उत्तर वाली ये प्रश्न हो गए। तो इस पार्ट में अपन लोगों ने देखा कि जो महत्वपूर्ण जितने बनने थे इस पार्ट में,
इस पार्ट में जितने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने थे वो अपन ने सभी यहाँ पे देख लिए हैं। और इस वीडियो को यदि आप ठीक से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको इस वाले चैप्टर से आने वाले जो प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप ठीक से दे पाएंगे। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे पे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।